बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईडी सीबीआई रेड से विपक्ष नाराज है। दिल्ली में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक। आम आदमी पार्टी की पहल पर दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की पहल पर इस बैठक का दिल्ली में आयोजन किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है और ईडी सीबीआई इस तरीके से काम कर रही है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उनका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार और इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के अंदर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी की पहल पर दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया है। लेकिन सवाल यह कि इस बैठक में कौन कौन से गैर बीजेपी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। क्या इसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री शामिल होंगे? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल होंगे? क्या इसके अंदर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल होंगे? ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वो शामिल हों। क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे? क्योंकि एक तरीके से अब विपक्ष में इस बात को लेकर मंथन है कि इन बैठकों के जरिए यह दिखाया जा सके कि अगर विपक्ष का प्रमुख चेहरा है तो वो कांग्रेस से इतर कौन है। क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने की तरफ बढ़ रही है? यह अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अमूमन इस तरीके की बैठकों की कोशिश पहल कांग्रेस करती थी। हालांकि कांग्रेस अभी भी सदन में किस तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, कांग्रेस भी इसको लेकर कल एक बैठक बुलाने वाली है। मेरे सहयोगी और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए। अमित मिश्रा जी, गैर बीजेपी मुख्यमंत्री, इसका मतलब बहुत साफ है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री, क्या बिहार के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और दक्षिण के मुख्यमंत्री, क्या आम आदमी पार्टी की इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कल से संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र का दूसरा चरण, उसमें विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। लगभग 17 दल हैं उसमें, और उसमें पहली बार टीआरएस भी शामिल होने जा रहा है, जो कि टीआरएस कांग्रेस के बुलाने पर अब तक नहीं आता था। उसमें उसके बाद ये प्रमुख रूप से रखा जाएगा जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको पी चिदम्बरम ने संसद में हरी झंडी दिलवाई थी। अब उस एक्ट के खिलाफ सारे विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो उस पर एक साझी रणनीति बननी है मुख्यमंत्रियों की ओर से और विपक्ष के नेताओं की ओर से। कल से सत्र में विपक्ष के नेता जो हैं अपनी तरीके से उस बात को रखेंगे कि क्या एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी एग्रेसिव मोड में इस बात को लेकर रहेगी कि देश में नहीं, विदेश में राहुल गांधी जाकर देश की बदनामी कर रहे हैं, देश के विषय में गलत बयानी कर रहे हैं। तो बीजेपी का ये आरोप बड़ा होगा और विपक्ष इस आरोप का अपने आप में एक मुंहतोड़ जवाब देगी, वो अपने तरीके से, कि ईडी और सीबीआई का सरकार दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अमित जी, जिस खबर को हम इस वक्त हाईलाइट करें उसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है। महत्वपूर्ण लाइन ये कि आम आदमी पार्टी की पहल पर दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हो सकती है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर यह बैठक है। तो क्या आम आदमी पार्टी अब कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद अब प्रमुख विपक्षी चेहरे के तौर पर भी सामने आए? बिल्कुल, देखिए, इसके सूत्रधार कपिल सिब्बल हैं, जो एक बड़े वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एक मंच कल बनाया है, इंसाफ के सिपाही। उस मंच के तले सारे जितने मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, टीआरएस, वो तमाम लोग जुटने वाले हैं और उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी कि क्या विपक्ष की एक आवाज हो। विपक्ष उसमें अपनी जो कटुता है वो हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि विजेंद्र, राजनीति में हित स्थायी होता है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष की हित है वो उस बरसात से बचने की कोशिश में है जो ईडी और सीबीआई की तरफ से लगातार बारिश हो रही है। तो वो एक छाते के अंदर आना चाहते हैं। वो छाता जो है मिल रहा है और उसके अंदर तमाम मुख्यमंत्री, कांग्रेस समेत जो विपक्ष है, वो एकत्रित होकर इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और इसी वजह से ये बैठक है। आप सुबह इस बैठक का जो आगाज है वो देखेंगे कि विपक्ष के जो सांसद हैं पार्लियामेंट में, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कल अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इधर विपक्ष के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी आवाज एक संगठन के तौर पर मुखर करेंगे।
अमित जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।